आ जाएगा। लंका गए हैं और सुंदर कथा सुना रहे हैं माता सीता को। माँ सीता कहते हैं कि इतना सुंदर कथा सुनाने वाला मेरे सामने क्यों नहीं आता। हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं माँ क्षमा करना, वो तो केवल कथा सुंदर है, कथा सुनाने वाला तो बिल्कुल बंदर है माँ। माँ सीता कहते हैं कि बेटा जो राम की कथा कहे वो बंदर ही क्यों ना सही, लेकिन उससे ज्यादा सुंदर कोई संसार में नहीं हो सकता। जय हो। इसीलिए उस कांड के नाम क्या है? सुंदर कांड। बंदर कांड नहीं है, सुंदर कांड है नाम। ठीक उसी प्रकार से सज्जनों, आप झोपड़ी में रह रहे हैं कोई बात नहीं है, केवल भगवान आपके हृदय से ना भाग जाए यही चिंता होना चाहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम सीताराम जय हो, ताली बजाइए। जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। चाहे विधि राखे चाहे विधि ताही विधि रहिए, ताही विधि रहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, राम जपु राम जपु राम जपु बाबरे, भलो जो है पोच जो है दहिनो जो बाम रे। जय जय। रे बाबरे, रे पागल मन, राम का भजन कर। राम जपु राम जपु राम जपु बाबरे, घोर भवनीर निधि नाम निज नावरे। ए पागल मन, ये घोर भवसागर रूपी, ये घोर भवसागर रूपी में एक ही नौका है, राम नाम। राम नाम के नौका पर चढ़ करके तुम इस भवसागर से पार हो सकता है। जय जय। नहीं तो दूसरा कोनो मार्ग तुम्हें नहीं मिलेगा। बोलिए सब रामचंद्र भगवान की जय। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे, मात्र एक साधन में रिद्धि सिद्धि सब सध जाएगा। 12 जगह 13 जगह जाने के कोनो जरूरत नहीं है। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे, अरे घर से कली रोग जोग संजम समाधि रे। ये कलयुग जो है, एक कलयुग ने सबको ग्रस लिया है। जोग जप तप समाधि सबको ग्रस लिया है कलयुग ने, किसी को नहीं छोड़ा है। केवल एक राम नाम ही है जो कि कलयुग के उस पर कुछ नहीं चलता। जय जय। भलो जो है पोच जो है दहिनो जो बामरे, जो भला है माने जो अच्छा है, जो बुरा है अच्छा बुरा से मतलब नहीं है, किसी तरह से राम राम जपो तुम्हारा काम हो जाएगा। एक पंक्ति ने गोस्वामी जी लिखा है, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा तिन्ह कह दृढ़ नावा।
भव सागर से जो व्यक्ति पार जाना चाहते हैं उनके लिए राम कथा दृढ़, दृढ़ के मतलब होता है दाढ़ा, फूटा हुआ नहीं। फूटा हुआ नाव रहेगा, पानी घुस जाएगा, डूब जाएगा, उसी में मर जाएगा। दृढ़ नौका है राम कथा, जरा सा भी छिद्र इसमें नहीं है। ये भवसागर से पार होने के लिए नौका है मेरी माता एवं बहनों। इसलिए इस दृढ़ नौका को पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा, पार हम लोग हो जाएंगे। और गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, रे प्यार मनमा, रे प्यार मनमा। संसार की बड़ा विचित्र दिशा है मेरी माता एवं बहनों। जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं ना, कोई नहीं बताएगा कि राम राम जपो, संत महापुरुष ही बताएगा, बाकी कोई नहीं बताएगा, ध्यान देना। लेकिन जब हम मर जाएंगे, रंथी जब घर से उठेगा तो वही मेरे घर के सदस्य ही क्या कहेगा, राम नाम सत्य है। मरने वाला माथा ठोक के पछताता है कि जोरे बुड़बक मुझे ठग लिया तुम लोग। अब मर गया तब तू कह रहा है राम नाम सत्य है, पहले से तुम लोग क्यों नहीं बताया कि राम नाम सत्य है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अंत समय सब ही को राम नाम से ही काम रे, रे पागल मनमा। सबको राम नाम से काम है, लेकिन अंत समय में ये लोग सुनाते हैं मातु पिता गुरु धर्म सिखावे, उदर भरे सोई बुद्धि सिखावे, सोई शिक्षा पढ़ावे। माता पिता बच्चों को क्यों पढ़ाता है जी? हमारा बेटा इंस्पेक्टर हो जाए, नौकरी लग जाए, कारोबार चकाचक चले, ताकि खूब पेट भर भर के खाएं, अब पड़े रहे गजराज की तरह, क्योंकि भगवान के भजन तो करना नहीं है। और संत ऋषि महात्मा क्या भगवान से कहते हैं, कभी मुट्ठी भर चना, कभी ओहू में मना, कभी घोर घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी ओहू में मना। संत भगवान तो जल पी पी करके, भूखे रह रह करके भगवान का भजन करते हैं। और ये लोग कहते हैं कि इतना ने कमाओ कि इतना ठूस ठूस के खा लें कि हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। तो माता पिता के ये काम है जब मर जाते हैं ना। लेकिन एक बात बताऊं, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि माता पिता के ये काम है। सभी माता पिता के ये काम नहीं है। सुनीति जैसे मैया को ये काम नहीं है। करदम ऋषि जैसे संतों के ये काम नहीं है। अत्रि ऋषि जैसे संतों के ये काम नहीं है, वो भी एक पिता थे। ये तो काम है जो भगवान से विमुख है, उन ऐसे माता पिता को जो भगवान से विमुख है, ऐसे माता पिता को ये काम है कि माता पिता बालक ने बुलावे, उदर भरे सोई सीख सिखावे। लेकिन आप बड़े धोखे में रह रहे हैं जो ऐसे माता पिता हैं। जब माता पिता ही ऐसे हैं तो बच्चे कैसा होगा। इसलिए जड़ को तो सुधार हो जाए तो फुनगी अपने आप सुधर जाएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की। जग नभ बाटिका रही है फूली फली रे। आकाश में हम लोग कभी कभी देखते हैं बादल के ही मकान बन जाता है ना। जब हवा चलता है सब छिड़ी आ जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये माया है।
घर मकान दुनियादारी लंद फंद सब ये माया है। सब जो है कि मृत्यु के हवा चलेगा, सब खत्म हो जाएगा, सब यही रह जाएगा, अकेले सुगना चला जाएगा। राम नाम छाड़ी को भरोसो करे आन रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कुर कौर रे, मांगे कुर कौर रे। गोस्वामी जी कहते हैं जो राम नाम छोड़ करके कुछ दूसरा भरोसा करता है कि मैं ये काम करूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, अमुक काम करूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, गोस्वामी जी कहते हैं वो तो बुड़बक है। कैसे? जैसे 56 प्रकार के भोजन थाली में परोसा हुआ है और व्यक्ति कहे कि मैं इसको नहीं खाऊंगा, मैं मांग के लाऊंगा। कुत्ता की तरह दर दर वो भटके। जो राम नाम छोड़ करके दूसरे आशा करता है उसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं वो कुत्ता है। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कुर कौर रे। जैसे एक कुत्ता को पत्तल में खूब बढ़िया भोजन भर के दे दो, लेकिन वो कुत्ता क्या करेगा, वो थाली वाला नहीं खा करके और दुआरे दुआर डंटा खाएगा, दुआरे दुआर जूठा कुठा मांगता फिरेगा। ठीक उसी तरह से राम नाम को छोड़ करके जो दूसरा आश्रय लेते हैं वो कुत्ते की तरह भटक रहे हैं, अब कुत्ते की तरह डंटे खाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। नहीं तो सहारा लेना है तो केवल राम नाम का ले लो। राम नाम का हीरा मोती संतों ने तो लुटाते रहता है, लेकिन लूटने वाला नहीं लूटेगा। जिनको भाग में ही नहीं है वो कहां से लूटेगा जी? राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारा शोर मचाऊं गली गली। संतों ने तो गली गली में शोर मचा रहा है, लेकिन ये मूर्ख लोग संतों के पागल समझ रहा है, क्योंकि ये कोढ़िया है, इसको कोई काम नहीं मिलता है। भगवान इतना सुंदर शरीर दिया है, खाता खाने कमाने के लिए तो ये मांगता फिरता है कोढ़िया। अब बताइए ऐसा शब्द जब प्रयोग करते हैं तो उससे बड़ा भागा और कौन हो सकता है? विचार कीजिए। एक सड़े गले हाड़ मांस के ये शरीर है, इसके पास जाकर के कोई मजदूरी करता है तो उसे लोग मजदूरी देता है कि नहीं? और ये दिव्य भव ना जाने कितने जन्म से ये जीव भटक रहा है और उसे शास्त्रों के द्वारा ये मार्ग दिखा रहा है। मैया सुनीति के जैसे पुत्र, मैया मदालसा के जैसे पुत्र, मैया सुमित्रा के जैसे पुत्र, तब उसे कहते कि फालतू है। अरे उपहार क्या है आप लोग दीजिएगा, और उल्टे कहते हैं कि फालतू है। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास जाते हैं यही कथा सुनने के लिए। एक बार त्रेता जुग माही शंभो गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार त्रेता जुग माही जय हो संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोलिए बोलिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ भुवनो ग्रह
राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ये कथा आप लोग सुन चुके हैं, इसको सुनाने की जरूरत नहीं है, केवल संकेत करता हूं कि कथा क्या चीज है। जब भगवान शंकर ने कथा सुना कुंभज ऋषि के मुखारविंद से, तो कुंभज ऋषि से भगवान कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, कुछ मैं आपको देना चाहता हूं। कुंभज ऋषि कहते सरकार क्यों देना चाहते हैं? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेद बखान करके कह रहा है कि आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं, आप मुझे क्यों देना चाहते हैं? आप तो अविनाशी हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हे ऋषि, जैसी अनमोल चीज तुमने मुझे सुनाया है, ये अमूल्य चीज है। अमूल्य का अर्थ होता है इसका कोई मोल नहीं दे सकता, इसका कोई दाम नहीं दे सकता, ये दुनिया से परे है। और ऐसी अमूल्य चीज आप लोग मुझे सुनाए और मैं आपको कुछ नहीं दूं, तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा? राम जी अहिल्या माता को तारते हुए जब गंगा नदी के तट पर जाते हैं, तो वहां के जो पंडित लोग हैं उस सबको बहुत पहले दान दक्षिणा दे रहे हैं। उस पंक्ति में लिखा है, जो दान देवे वो दानी, और जो दान नहीं देवे वो नदानी। जय हो सिया राम राम, जय हो सिया राम राम, जय हो सिया राम राम, जय हो सिया राम राम। और इतना जान लीजिए, ये जो रुपया पैसा है ना जी, ये घास भूसा है, घास भूसा। आप कहिएगा कि बाबा जी रुपये पैसे के लिए तो आप बेचैन होते, ये घास भूसा कैसे है? क्या ना आप इसको घास भूसा बता दिए, समझाइए हमको। ये घास भूसा है सज्जनों। जैसे आप खेती करते हैं गेहूं के फसल लेने के लिए, ये नहीं कि आप चाहते कि हमको भूसा हो जाए। भूसा के कामना से कोई खेती नहीं करता। अगर खेती करे खाली भूसे हो जाए, खेती करना लोग छोड़ देंगे। गेहूं के कामना से इंसान खेती करता है, किसान, लेकिन भूसा उसे अपने आप मिल जाता है, नाफा में मिल जाता है भूसा अपने आप, ऑटोमेटिक। ठीक उसी तरह से भगवान का जो भक्त होता है, भगवान का जो भक्ति करता है, उसको रुपया पैसा, घास भूसा रूपी रुपया पैसा अपने आप मिल जाता है। क्यों? रुपया क्या करेगा? एगो कहावत है माता एवं बहनों, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो मर ही जाएगा। रुपया पैसा हम लोग का घास है, उससे पेट भरते हैं, वस्त्र पहनते हैं और कुछ व्यवस्था बनाते हैं, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी मैया ही तो रुपया पैसा है। लक्ष्मी किसे ना चाहिए बताइए? कोई कह दे कि हमको ना चाहिए। यहां तक हम देखते हैं कि बाबा जी, कितने बाबा जी कहते हैं कि हम तो रुपया छूते नहीं है। महाराज जी आप तो बड़े महान हैं, रुपया नहीं छूते। एक जगह भंडारा में हम लोग देखे, पैसा दे रहा था एक भगत ने,
100 के नोट। वो संत भगवान कहते हैं हम रुपया नहीं छूते हैं। आगे बढ़ गए, वो पट से अपना गमछा बिछा दिया। इस पे रखिए महाराज, इस पे रखिए। हम रुपया छूते नहीं है, हम तो रुपया को बांधते हैं। तो कोई बांधता है और कोई समेट के धरता है, लेकिन इसके बिना किसी को काम नहीं चलता। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अगर 100 रुपया आप कमाते हैं तो 10 रुपये दान के लिए दीजिए। वो 10 रुपया आपका नहीं है, वो दान धर्म के लिए है, जो भगवान की संबंधित कार्य हो रहा है उनके लिए है। और इसीलिए क्या कहते हैं काकभूषुंडी जी, धन बिनु धर्म न होहि खगेशा, बिनु हरि कृपा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इस व्यक्ति के पागलपन छुड़ा दीजिए आप, और इस पागल को नाम रख लीजिए, पागल को नाम रख लीजिए, इसका पागलपन आप दूर कर दीजिए। जय हो सिया राम राम, जय हो सिया राम राम, जय हो सिया राम राम, जय हो सिया। अरे मुख से बोल के गाओ रे पगले। जय हो सिया राम राम, जय हो सिया राम राम, राम राम, जय हो सिया राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवाया मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। कौनो से काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कठिन जग माही, जो नहीं हो तुम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। जामवंत जी कह रहे हैं हनुमान जी से कि कौन ऐसा काज है कठिन जो आप नहीं कर सकते हैं। मैं हनुमान जी को आज शपथ दे रहा हूं इस सभा के बीच में, ये पगला को अगर ठीक नहीं कर दिया, मैं कथा करना आज के सुबह छोड़ दूंगा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। आज इनके बाद में कथा करना बंद कर दूंगा। हनुमान जी आप अपना शक्ति पूरा इसको दिखा दीजिए, इस सभा को दिखा दीजिए, क्या आप में सामर्थ्य है। राम काज लगी तब अवतारो, सुनते ही भयउ प्रबतकार। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ प्रबतकार। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। मंगल मंगलहारी, द्रवंश दशरथ। केवल इतना कहना चाहता हूं कि राम नाम छाड़ी के भरोसो करे और रे पागल मनमा,
राम नाम को छोड़ करके कोई दूसरा अगर भरोसा करते हो तो कुत्ता की तरह दर दर भटकना पड़ेगा, दर दर भटकना पड़ेगा। इसीलिए गोस्वामी जी 12 ग्रंथ लिखे हैं सज्जनों, 12 ग्रंथ। अब 12 ग्रंथ में भी गोस्वामी जी हमेशा बार बार जीव को समझाते हैं कि राम जपो, राम जपो, राम जपो। सब संतन मिली निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भाजबे को दो ही सुघर, के हरिदास। अब आपको क्या बताएगा? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सबको निचोड़ करके संतों ने निकाला, 2 ही चीज निकला। भाजबे को 2 ही सुघर, के हरिदास। भगवान ही भजन करने लायक है, उसके नीचे उसका भक्त है। उसका भक्त का पैर पकड़ लो, उसका भक्त ने तुम्हें भगवान के पास आगे बढ़ा देगा। मात्र इतना अगर समझ ले तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वाल्मीकि श्रीराम महर्षि वेद व्यास ने 17 पुराण लिख दिया। उनका मन का शांति नहीं मिल रहा है, उनका चित्त अशांत है, उनको लग रहा है कि कुछ हमसे छूट रहा है। तब नारद जी ने प्रकट हो गया। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, 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 बद्री नारायण नारायण हरे। बोलिए बोलिए नारायण नारायण नारायण। ऐसा कहते हुए नारद जी प्रकट हो गए हैं। जय हो। और अगर आपके मन में कुछ उथुल पुथुल होवे, कोई पड़ोसी से मत बताना, नहीं तो पड़ोसी तुम्हें दिल के बात पूछ लेगा और एक दूसरे तीसरे के पास बोल करके उपहास उड़ाएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। आपको कितना हो आपत्ति विपत्ति अगर आ जाता है, आप एकांत में बैठ जाइए, अपने अंतःकरण से पूछिए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं जो मेरे लिए अच्छा होगा। अंतःकरण से आवाज निकलेगा कि तुम ये करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हम करते नहीं, हमको नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं, आप लोग करके देख लेना, देख लेना आप लोग करके। अंदर से आवाज निकलेगा तुम ये करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। महर्षि वेदक व्यास जब व्याकुल हो गए तो अपने आंखें बंद करके अंदर गए और अपने अंतःकरण से पूछते हैं कि मेरे चित्त शांत नहीं है, प्रशांत है, मैं क्या करूं। अंदर हृदय से आवाज निकला, संत दर्शन करो।
संत दर्शन करो, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। और संत दर्शन करने के लिए जैसी आंख खोलते हैं महर्षि वेदव्यास, सामने नारद जी बीना बजाते हुए नजर आया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन बद्री नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। और कुछ बोलना चाहते थे महर्षि वेदव्यास, तब तक नारद जी बोल पड़े। कहिए पराशर नंदन, तुम्हारा चेहरा कुछ उदास है? तुम्हारा चेहरा का उदासी के कारण क्या है? हाथ जोड़ के महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या कहना और आपसे छुपा हुआ क्या है? फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो हे सरकार, मेरी चेहरा की उदासी के कारण केवल एक है कि मेरा चित्त शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने 17 पुराण लिख दिया, महाभारत जैसे ग्रंथ लिख दिया, लेकिन मेरे चित्त को शांति नहीं मिल रहा है। नारद जी कहते हैं कि सुनो, चित्त को शांति मिले तो कैसे मिले? क्योंकि राम नाम एक अंक है, सब साधन है सोन। सब साधन 0/0 है भैया। जय हो। एक अंक है और उसके आगे आके एगो 0 बैठ गया तो 10 गुना उसको बढ़ा दिया। फिर एगो 0 आके बैठ गया तो फिर 10 गुना बढ़ा दिया। फिर आके बैठ गया तो फिर 10 गुना बढ़ा दिया। 0 जितना था ना, सबको अहंकार हो गया। उनको लगा कि हमारे रहने से इनका मूल्य बढ़ रहा है। ये अपमान सहा नहीं गया एक अंक से। कहा बड़ा बेकार आदमी है तू। अरे हम तो तुम्हें बुलाया नहीं है, तू अपने मने आके बैठ भी गया और कहता है कि मेरा ही मूल्य है। तो तुम्हारा मूल्य है भैया, तो तू ही बना रहो, मैं जा रहा हूं। अब अंक वहां से चला गया तो 0/0 बचा, कुछ नहीं हाथ लगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम नाम एक अंक है, सब साधन है सोन। 100 अंक रहे 10 गुना। अंक जब है तो 10 गुना, अंक नहीं है तो बच गया केवल सोन से आवर। रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो शंकर जी को नाम। शंकर जी के नाम जब भजेगा ना तो एक फिर जो है घूर के चला आएगा। बड़ी पावर है शंकर जी के नाम। एक अंक जो हट गया था ना वो भी आ जाएगा शंकर जी के नाम लेगा तो। जी हाँ, नारद जी कहते हैं कि तुमने तो आज तक इतना ग्रंथों को रचना किया, लेकिन श्रीमद् भागवतम शास्त्रम रचना करो। हे महर्षि वेदव्यास, तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो, तुम्हारे मन में शांति मिल जाएगा। महर्षि वेदव्यास कहते तो क्या
इतना इतना ग्रंथ हमने लिखा, उसमें भगवान के नाम नहीं है, और भागवत में भगवान के नाम रहेगा। नारद जी कहते सुनो, तुम बड़ा मूर्ख है। अरे बाराती में जब दुल्हा सरकार जाते हैं ना, तो दुल्हा से भी ज्यादा सुंदर लोग होता है कि नहीं? लेकिन जो मान मर्यादा दुल्हा को होता है वो और किसी को नहीं होता है। तुमने तो इतना गुण गाया, लेकिन भगवान को तुमने बाराती के जगह पर रख दिया, दुल्हा के जगह पर नहीं रखा। अरे भगवान को दुल्हा के जगह पर रखो, तुमने बाराती के जगह पर क्यों 50 जगह जो है कि उनको रख दिया? दुल्हा के जगह पर रखो। और सुनो महर्षि वेदव्यास, मैं तो दूसरे को नहीं समझाता, मैं तो अपनी कथा कहता हूं। अपनी कथा कहते हैं। अपनी कथा? बोले हाँ, कैसी अपनी कथा? बोले सुनो, मैं एक दासी पुत्र था, अगले जन्म में मेरी माँ, मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता मर गया, मेरी माँ विधवा हो गई, अब उनको कोई अवलंब नहीं मिला। उन्होंने गया ऋषियों के आश्रम पे, और ऋषि से, क्योंकि चातुर्मास में बरसात के मौसम में संत भगवान सब एक जगह बैठ करके चातुर्मास मनाते हैं, तो ऋषियों के यहाँ सभी संत आए हुए थे, वो चातुर्मास मना रहे थे। और मेरी माँ वहां गई और कहते हैं बाबा, ऋषियों ने जब मेरी माँ को देखा तो उनके आंखें नम्र हो गया, और कहते हैं बेटा कहो, क्या कहना चाहती हो? मेरी माँ ने कहा कि बाबा, मेरे पति तो रहा नहीं, मेरी गोद में छोटे से नन्हे गोपाल है, और समाज की दृष्टि तो कुछ और ही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके आश्रम में मुझे जगह मिल जाए, मैं सेवा करूंगा, केवल मुझे भोजन प्रसाद मिल जाए और कुछ न चाहिए। ऋषि प्रसन्न हो गए। ऋषि कहते हैं बेटा जाओ, हमारे धर्म पत्नी है, हमारे बाल गोपाल है, उनसे जाके पूछ लो, वो तुम्हें जो सेवा बताता है सो सेवा करो और आराम से रहो आश्रम में बेटा। नारद जी कहते मेरी माँ ने जाकर के पूछा तो ऋषि पत्नी ने मेरी माँ को सेवा दे दिया, गौ सेवा करने का। मेरी माँ गौ सेवा करने लगा। मैं भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था व्यास जी, और धीरे धीरे माँ के साथ में कुछ हाथ बटाने लगा। संतों ने आया, चातुर्मास में संतों को सेवा करने लगा, और संतों को मैं शीत प्रसाद खाता था। शीत प्रसाद समझते हैं? शीत प्रसाद किसे कहते हैं? जो जो जानते हैं हाथ उठाइए। अच्छा, जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। शीत प्रसाद उसे कहते हैं जो संतों ने पा करके उठ चुका हो पत्तल पर से, जो पत्तल पर जूठा बच गया है उसे कहते हैं शीत प्रसाद। वह प्रसाद जहां संतों के भंडारा होता हो, वहां से 5-10 पत्तल पर से जूठन प्रसाद उठा के अपने बच्चों को अगर खिला दो श्रद्धा पूर्वक, तो आपके बच्चों का जीवन धन्य हो जाएगा। नारद जी कहते हैं मैं तो शीत प्रसाद लेता था व्यास जी, संतों को सेवा करते थे दौड़ दौड़ के, और शीत प्रसाद लेते हैं। समय आया, सभी संतों ने जाने लगा, संतों ने मुझे बहुत मानता था, और हमको भी महाराज जी संत से बड़ा प्रेम हो गया था। हम संत से कहें कि महाराज अगर आप जाएं तो मुझे लेके जाना,
मेरी माँ को पता चल गया कि बाबा ने मेरे बच्चे को ले जाएगा। मेरी माँ परेशान हो गई और बाबा से जाके कहते हैं, बाबा मेरा तो पति है नहीं, मेरी बुढ़ापा के यही लाकड़ी होगा, यही सहारा होगा, और आप इसे लेके चले जाएंगे बाबा तो हम तो निअवलंब हो जाएंगे, मेरा अवलंब ही खत्म हो जाएगा। संतों ने बच्चों को समझाया, नारद जी को, कि बेटा मां तो प्रथम गुरु होता है बेटा। वेद भगवान भी कहते हैं, मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः आचार्य देवो भवः। सबसे पहला गुरु तो मेरी माँ होती है अपने बच्चों के लिए। कहते बेटा माँ तो प्रथम गुरु होता है, इसलिए तू अपने माँ की सेवा कर। अब बात रहा भजन करने का, तो मैं तुम्हें मंत्र दे जाता हूं। इस मंत्र को तुम घर में ही जाप करना, घर में ही भजन करना। नारद जी कहते हम समझ गए। और फिर संतों ने हमसे कहा, अगर तुम्हारी मां की शरीर पूरा हो जाए तब फिर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाना, तब तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। अभी माँ को छोड़ करके तुम मेरे साथ जाएगा भजन करने, तुम्हें दोष लगेगा बेटा, इसलिए जा अपनी माँ की सेवा कर। नारद जी अपनी माँ की सेवा करने लगे। लेकिन जितना मंत्र को जाप करते थे ना नारद जी, उतना मन वैराग में चला जाता था। शास्त्र कहते हैं जितने केवल मंत्र लेने से नहीं होता, उसको जपना पड़ेगा तब वो करंट देगा। दवाई हम ले लेंगे, अलमारी में जाके रख देंगे और कहेंगे हम ठीक हो जाएंगे, हो सकता है, उसे जपना पड़ेगा। नारद जी भजन करते और भजन करते करते मन में आ गया, जब नारद जी को भजन देखा मैया, तो मैया व्याकुल हो गई कि मेरे बेटा कहीं बाबा जी ना बन जाए। मैया सोचने लगी कि मैं अपना बेटा के विवाह कर दूंगा तो मेरे बेटा फंस जाएगा, फिर अच्छा रहेगा। नारद जी को इस बात पता चल गया कि मेरी मैया तो मुझे विवाह करने के लिए सोच रही है। भजन करते 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 नारद जी मन में सोच लिया कि मैया तो मर ही जाता तो अच्छा रहता। क्यों? क्योंकि स्वयं भी फंस रही है, हमको भी फंसा देगी। अरे अभी तो प्रतीक्षा करना हो कि माँ मर जाएगा तब मैं जाऊंगा भजन करने, और फिर जब शादी हो जाएगा तो श्रीमती जी के प्रतीक्षा करना पड़ेगा कि मेरी धर्म पत्नी जब तक रहेगा तब तक मैं कैसे घर त्याग कर सकता हूँ, क्योंकि धर्म पत्नी है, उसे त्याग नहीं किया जा सकता। अब मेरी मैया मर जाएगी, मेरे विवाह नहीं होगा, मैं निर्भय भगवान का भजन करूंगा, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। मन में सोचा, उधर मैया सेवा कर रही थी, गौ सेवा। काला नाग ने मैया को डस लिया, मैया तो मर गया। भगवान विचार सुन लेते हैं, प्रार्थना भक्तों को भगवान सुन लेते हैं। अगर हृदय से प्रार्थना किया जाए तो भगवान सुन लेते हैं सज्जनों। जैसे नारद जी ने विचार किया, मैया को सांप डस लिया, मैया ने मर गया। नारद जी तो कहते हैं कि व्यास जी मन ही मन तो हम बड़ा प्रसन्न हुए, लेकिन संसार को दिखाने के लिए रोने लगे, क्योंकि नहीं रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे मैया मर गया, रोता नहीं। खुशी मनाता है अपनी मैया को मरने के लिए, इसलिए रोना पड़ा व्यास जी। लेकिन अंदर से मैं खुश हो गया था। अपनी माँ को अंतिम संस्कार करके मैं तो जंगल चला गया और मैं भजन करने लगा। श्री कृष्ण आइए, गोविंद आइए नारद जी के साथ हम आप सब मिलके भजन करें, शायद हमें भी मिल जाए, क्योंकि नारद जी को तो मिल ही गया। इसलिए हम लोग भी बड़े भाव से गाएंगे, बड़े आनंद पूर्वक गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कैसा भाव है? नारायण
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ताली बजा के गाइए। ताली बजाने के हाथ के रेखा बदल जाएगा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारा, भाव में आके गाइएगा तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। नारा जी कह रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आप लोग भी बोल सकते हैं, जितना बोलेंगे जितना हे बोलेंगे। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरो यही बोलना है, भूल कभी मैं नाम तुम्हारा। गोविंद मेरो यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरो यही प्रार्थना, जय हो। भूल कभी मैं नाम तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजन तो बहुत है, लेकिन हम भजन ही गाते रह जाएंगे तो कथा मेरा बहुत पीछे रह जाएगा। ऐसी तो इतना समय बीत गया, जो कल प्रसंग हम लोग छोड़े थे उससे भी बाहरे बाहरे चल रहे हैं। इसलिए अब हम प्रसंग पर चलेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथयावा। जय हो। श्री सुमंत जी राम जी को वनवास छोड़ करके लौटना तो नहीं चाहते थे, लेकिन 12 वर्ष राम सुमंत्र पठाए। राम भगवान ने सुमंत्र जी को जबरदस्ती वहां से भेजे, और इधर
चित्रकूट धाम भगवान पहुंचे हुए हैं, कोल भील सेवा कर रहे हैं। इसी पर गोस्वामी जी द्रवित होकर कह दिए कि राम ही केवल प्रेम प्यारे, जान ले हूं जो जाने हारे। राम का केवल प्रेम चाहिए, ऊंच नीच से उनको मतलब नहीं है। हमारे हरपुर पिपरा गांव में लोगों ने आवाज उठाया कि महाराज जी नीच आदमी से पूजा करवाता है। हमने उस बेहुदा को कहा कि बुला के लाओ मेरे सामने। सीताराम। अरे जो भगवान के भक्त हो गया उसमें ऊंच और नीच कहां है? लेकिन उसको गलती भी नहीं, क्योंकि वो बेचारा जानता नहीं। उसका क्या दोष? उसका तो नेत्र में यही दोष है कि हम ऊंचा खानदान के हैं और वो नीचा खानदान का है। लेकिन भगवान को ये प्रिय नहीं लगता। भगवान कहते हैं कि अगर जो मेरा भक्त करता है, भक्ति करता है, वो कोई चंडाल भी है तो मेरे लिए पावन है। अगर कोई भगवान से विमुख है, वो ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिया है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को माना जाता है। अगर ब्राह्मण कुल में भी वो जन्म लिया है, अगर वो वैष्णव नहीं है, वो भगवान का भक्त नहीं है, तो वो ग्रामीण शुगर के समान है। जंगली शुगर नहीं बताया, ग्रामीण शुगर बताया। और भगवान का जो भक्त है वो एक डोम भी है तो भगवान के लिए पावन है। वाल्मीकि सुपच्छ भगत की कथा तो आप लोग सुने ही होंगे। वो कथा को मैं छेड़ूंगा नहीं, खाली याद दिलाता हूं। राम ही केवल प्रेम प्यारे, जान ले हूं जो जाने निहारे। केवल भगवान को प्रेम चाहिए। समरी ने प्रेम से भगवान को रिझा लिया। समरी की कथा आएगा तो मैं बताऊंगा। जय हो, जय हो। अभी उसको स्टॉक रख देता हूं। और यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुमंत जी लौट रहे हैं और इधर भगवान राम भी निषाद राज को भी चित्रकूट में जब कुटिया बन गया अस्थाई, तब निषाद राज से भगवान कहते मित्र अब तुम भी चले जाओ। तब निषाद राज भी वहां से चले आए। निषाद राज रास्ते में आते आते क्या देखते हैं? बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुरु बाभन गाई। विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाय फिरी विकल विषादा। जब निषाद राज भगवान से विदाई लेकर के आ रहे हैं तो रास्ते में क्या देखते हैं? सुमंत जी मूर्छित पड़े हुए हैं। घोड़ा हिनहिना रहा है, दक्षिण दिशा की ओर घोड़ा देख रहा है। नहीं तो घोड़ा जल पीते हैं, नहीं तो घास खाते हैं, केवल बार बार दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। और घोड़ा वहां से भाग इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनके रथी जो सुमंत जी हैं वो मूर्छित पड़े हुए हैं। अब मूर्छित पड़े हैं रथी, तो रथी को छोड़ के घोड़ा कैसे भाग जाएगा? इसलिए घोड़ा वहीं खड़े हैं और बार बार हिनहिनाते हैं और दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं। जब यहां से गए हैं निषाद राज, तब देखते हैं निषाद राज सुमंत जी को देख करके परेशान हो गए और जबरदस्ती उनको उठाएं और कहते हैं महाराज आप तो पंडित हैं, आप तो ज्ञानी हैं,
इतना विषाद करने के भी समय नहीं है। आप तो रथ में बैठिए और अयोध्या चलिए, समाचार सुनाइए श्री दशरथ जी को। क्योंकि जब राम वनवास की ओर चलने लगे ना, तो अपने गांव से निकल के सबसे पहले वशिष्ठ जी के द्वार पे जाके खड़ा हो गए। पैदल यात्रा जा रहे हैं और वशिष्ठ जी से कहते कि हे गुरुदेव, जनकपुर से जितना मेरे साथ में दास दासियां जानकी के साथ आया था अयोध्या, सबका आप भरण पोषण देख रेख करिएगा, क्योंकि अयोध्या को अब कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए आप इसको देखिएगा। और ऐसा कह के राम जी चले। इधर दशरथ जी के मूर्छा जग गया, क्योंकि दशरथ जी तो मूर्छित हो गए। जब राम जी निकलने लगे तो दशरथ जी के मूर्छा जब जगा तो सुमंत से कहते, सुमंत जल्दी रथ सजाओ और रथ को लेकर के जाओ। राम सीता लखन को रथ पर बैठा करके 2-4 दिन जंगल घुमा करके स्नान करा करके गंगा जी में पुनः उसे आपस ले आना। सुमंत जी रथ लेकर के गए हैं, भगवान पैदल जा रहे हैं और भगवान की पूरे अयोध्यावासी नर नारी बालक वृद्ध जवान सब रोते हुए बिलखते हुए भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं। सुमंत जी प्रार्थना करके भगवान से कि प्रभु पिताश्री की आज्ञा है, आप रथ पे बैठ जाइए, पिताश्री की आज्ञा है। ऐसा सुनते ही श्री राम जी महाराज रथ पे बैठ गए। अरे प्रथम दिवस तमसा तीर बास, तमसा नदी के तट पर भगवान प्रथम दिवस केवल इसीलिए रुके कि अयोध्यावासी सब नर नारी मेरे साथ ही आ रहे। जय हो जय हो। हम तो जंगल में दुख मुझे होगा ही, ये सब का दुख हो जाएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए भगवान रात्रि विश्राम किए तमसा नदी के तट पर। सभी लोग थके हुए थे, क्योंकि भगवान रथ से जा रहे हैं और सभी अयोध्या के नर नारी पैदल जा रहे हैं, तो सब थक चुके थे। और गोस्वामी जी लिखे हैं कि थक तो चुके ही थे और कुछ देवता के माया भी उसके ऊपर लग गया, जिससे सब के सब सो गया। राम जी सुमंत जी को आधी रात में जगाए। सुमंत, सब लोग सोया हुआ है, रथ यहां से हाको, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल गया तो सब जग जाएगा और सब मेरे साथ चला जाएगा, कोई साथ छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए सबको सोते सोते छोड़ दो और हम लोग आगे बढ़ चलते। उठहूं सुमंत रथ खोज मारो। हे सुमंत उठो, रथ को तैयार करके चलो और ऐसा दाएं बाएं करके रथ को ले चलना कि ताकि पता नहीं लगे कि रथ किधर चला गया। संपूर्ण अयोध्या वासी के भगवान राम तमसा नदी के तट पर सोते ही छोड़ दिए, वहां से निकल चले। और जब श्रृंगवेरपुर गए, सुमंत जी को भी छोड़ दिए। और उसके बाद जैसे ही अयोध्यावासी जगे, देखते हैं कि राम मेरा कहां चला गया। पागल की तरह सब दौड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं लग रहा। उसी में से कुछ लोग उपदेश भी देने लगता है, अरे पगले, राम तो हमें इसीलिए छोड़ दिया कि हम जाके जंगल में दुख भोगते, इसीलिए राम छोड़ दिया कि जाओ घर में जाकर के मेरा भजन कर। इसलिए जब तक राम जी के वनवास हुआ 14 वर्ष, 14 वर्ष के अंतर्गत
केवल दशरथ जी मरे, उनके अतिरिक्त कोई नहीं मरा 14 वर्ष के अंतर्गत, और कोई बच्चा भी पैदा नहीं लिया। 14 वर्ष के अंतर्गत कोई बच्चा पैदा अयोध्या में नहीं लिया। जय हो, जय हो। दशरथ जी के सिवाय कोई दूसरा मरा नहीं। क्यों? क्योंकि आशा लगा हुआ है, सूखा रूखा खाएंगे राम को रिझाएंगे। अयोध्यावासी कहते हैं सूखा रूखा खाएंगे, राम को दर्शन करने के लिए मैं जिंदा रहूंगा। 14 वर्ष के बाद भी राम आएगा, मैं उनको दर्शन करूंगा। लेकिन मामला बीच में भरत जी बना दिए, इसीलिए कहते हैं जिसको भगवान छोड़ देते हैं उसको संत भगवान से मिला देते हैं। सूखा रूखा खाएंगे राम को रिझाएंगे, सूखा रूखा खाएंगे राम को रिझाएंगे। सूखा रूखा खाएंगे राम को रिझाएंगे। सूखा रूखा खाएंगे राम को रिझाएंगे। राम को रिझाएंगे, श्री राम को मनाएंगे। राम को मनाएंगे। राम को रिझाएंगे, श्री राम को मनाएंगे। राम को रिझाएंगे, राम को मनाएंगे। सूखा रूखा खाएंगे राम को रिझाएंगे। जय हो, जय हो। सूखा रूखा खाएंगे राम को रिझाएंगे। राम को रिझाएंगे। अयोध्यावासी एक ही आशा रखते हैं, पूड़ी पकवान नहीं खाएंगे, सूखा रूखा खाएंगे, सरजू नदी के जल पिएंगे। प्राण को केवल जिंदा इसलिए रखेंगे कि 14 वर्ष बाद में राम को दर्शन करूंगा। जय हो। और इधर गोस्वामी जी कहते हैं कि सुमंत जी को किसी तरह से रथ पर चढ़ा करके निषाद राज भेजे हैं, और निषाद राज तमसा नदी के तट पर आके रुक गए। क्यों? क्योंकि गांव में जाने में उसे शर्म आ रहा है। क्यों? ऐसा लग रहा है कि राम को छोड़ करके मैं आ रहा हूं, मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा जाकर के। दशरथ जी तो कहे थे कि 2-4 दिन में घुमा के उनको ले आना, लेकिन लात और सका नहीं, छोड़ करके चला आया। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे पछता रहे सुमंत जी जैसे कोई बनिया, जैसे कोई व्यापार अपना पूंजी लगाया हो कुछ कमाने के लिए, लेकिन मूलधन भी उसका खत्म हो गया तो माथा ठोक ठोक के पछताता है कि कुछ आया तो नहीं, मूलधन भी चला गया। इस तरह से सुमंत जी पछता रहे, जैसे ब्राह्मण को हत्या करके आया हो, जैसे माता पिता को मार के आया हो, ऐसी पश्चाताप कर रहे हैं सुमंत जी महाराज। और सुनिए, पश्चाताप करना ही प्रायश्चित है। अगर कोई गलती हमसे हो जाए तो उसको बारे में पछताना चाहिए कि हाय रे हाय हमसे बड़ा गलती हो गया, अच्छा नहीं हुआ, गलती हो गया, ऐसा करना चाहिए। लेकिन हम लोग को सबसे बड़ा विडंबना यही है कि हम गलती भी कर देते हैं, स्वीकार भी नहीं करते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, यही सबसे बड़ा गलती है। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयोर निवास, भवन भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवास। जैसे ही अंधेरा जब हुआ ना,
तब सुमंत जी प्रवेश किए और रथ लगा करके झट से महाराज के दरबार में चले गए। अयोध्या के नर नारी जैसे ही रथ को देखे सब विकल हो गए। सुमंत जी आ गए, राम जी आए कि नहीं सब पता लगाने लगे। सब विकल हो गया। और दशरथ जी के महल उस समय कैसा लग रहा है? मानहु प्रेत निवास, लग रहा है कि उनके घर में प्रेत के निवास हो गया। ऐसी भयानक दृश्य हो गया उनके घर में। दशरथ जी सुमंत से पूछ रहे हैं, सुमंत कहो राम आया? अरे राम नहीं आया तो कम से कम सीता जी मेरी आई, क्योंकि कह दिए थे राम नहीं आए तो कम से कम सीता को लौटा के ले आना, तो मेरा अवलंब हो जाएगा, मैं जिंदा रहूंगा। अगर सीता राम दोनों में से कोई नहीं आया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। राम कुशल कहु सखा स्नेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही। हे सखा कहो कुशल, राम का कुशल कहो, कहाँ मेरे राम है, कहाँ मेरे लखन है, कहाँ मेरे पुत्र वधु वैदेही। फिरा करके आपस करके लाया कि बन ही चला गया। सो सुत बिछुरत, सुमंत जी कह दिए सरकार मैंने प्रयास तो बहुत किया लेकिन मैं राम को ला नहीं सका। जीवन में पहला बार आपके आज्ञा को उल्लंघन हो गया हमसे, क्योंकि मैं आप कहे थे राम को ले आना और हमसे राम आया नहीं, तो आपकी आज्ञा को उल्लंघन हो गया। ये जीवन में प्रथम बार हुआ है सरकार। तब दशरथ जी कहते हैं कि सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोर समाना। ऐसा पुत्र को बिछड़ जाने के बाद भी मेरे शरीर में मेरे प्राण बचा हुआ है, हमसे बड़ा पापी संसार में कौन हो सकता है? जो पुत्र एक बार भी नहीं कहा पिताजी मेरा कसूर क्या है जो आपने मुझे वन में भेज रहे, मेरा कसूर क्या है? ऐसे पुत्र को हमने, ऐसे पुत्र हमसे बिछुड़ गया और मेरा प्राण शरीर में बना हुआ है, हमसे बड़ा पापी कौन हो सकता? सखा राम से लखन जहां तहां मोहि पहुंचाऊ, नहीं तो चाहत चलन अब प्राण कहूं सतभाऊ। हे सुमंत, हे सखा, जहां मेरे राम है, जहां मेरे लक्ष्मण है, जहां मेरी सीता है पुत्र वधू, उस जगह मुझे ले चलो, मैं भी वहीं रहूंगा। अगर ऐसा तुमने नहीं किया, अब मेरे प्राण रहना नहीं चाहता, मैं सत्य कह रहा हूं, अब मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रहेगा। कहाँ लखन कहाँ राम स्नेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधो वैदेही। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कहाँ लखन कहाँ
स्नेही कहाँ प्रिय पुत्र बधो बैदे। श्री राम जय राम जय 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 हो। श्री राम जय राम जय राम। बिलपत राउ बिकल बहु भांति भई जुग सरिस सिरात न राती। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। तापस अंध साप सुधियाई कौशल्या ही सब कथा सुनाई। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या सब कथा सुनाई। दशरथ जी जैसे विषधर सर्प को मणि अगर छीन लिया जाए तो विषधर सर्प पागल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए तो मछली छटपटाने लगता है, ठीक उसी तरह से दशरथ जी व्याकुल हो रहे हैं। और व्याकुल होते हुए कहते कहाँ लखन कहाँ राम स्नेही कहाँ प्रिय पुत्र बधु बैदेही, कहाँ है। और विकल हो गए ऐसा कहते कहते तो रात और दिन पता नहीं चल रहा है। दिन भी लग रहा है रात है, रात भी लग रहा है। तब आंखें जब खोलते हैं दशरथ जी, दीवाल पे परिछाई दिखाई पड़ता है। श्रवण कुमार की माता पिता कौशल्या से समझाते हुए दशरथ जी कहते हैं, हे देवी तापस अंध साप सुधियाई कौशल्या ही सब कथा सुनाई। हे देवी हमसे गलती हो गया था, हमने श्रवण कुमार को सीना में बाण मार दिया था वन में शिकार खेलते समय। श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे श्राप दे दिया था कि हे राजन, जैसे मैं बेटा के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, एक दिन आएगा बेटा के वियोग में तुम भी तड़प तड़प के मर जाओगे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान के। हे कौशल्य, मुझे लगता है उनका ऋषि के श्राप आज लागू हो रहा है, आज पूरा हो रहा है, क्योंकि व्यर्थ न होई देव ऋषि श्रवण कुमार की कथा में तो हम नहीं प्रवेश करेंगे, करेंगे तो इधरे समय चल जाए, लेकिन करना चाहिए। ऐसी मात्र पितृ भक्त को कथा अगर ना सुने तो क्या सुने, क्या सुने। कह ही देता हूं, बोली सियावर रामचंद्र की जय। श्रवण कुमार के माता पिता बचपन के अंधा अंधे थे। एक ही एकलौता बेटा श्रवण कुमार थे, माता पिता के भक्त थे। लेकिन मैंने बताया, एक होता है सुनीति, एक होता है सुरुचि, और एक होता है विद्या माया, एक होता है अविद्या माया। नारी विष्णु माया प्रगट, नारी जो है विष्णु भगवान के माया प्रगट रूप में है। कल आप कथा सुना रहे थे महाराज जी हमारे सियाराम बाबा, माता केकई के कौनो दोष नहीं है, एक पैसा भी नहीं। वो तो लीला दिखा रहे हैं कि नारी चरित्र दैवो नहीं जानी। अविद्या माया अगर जिस नारी के अंदर लग जाए
वो बर्बाद करके छोड़ देगा। और विद्या माया जिस नारी के अंदर लग जाए वो भगवान से मिला के छोड़ेगा। क्योंकि राम और लक्ष्मण और सीता जब वन में चल रहे हैं, ब्रह्म बीच ब्रह्म जीव बीच सोहि कैसे, कैसे सुशोभित हो रहे हैं हमारे श्री सीता जी। आगे आगे ब्रह्म जा रहे हैं परमात्मा, पीछे पीछे जीवाचार्य लक्ष्मण जी, और बीच में भक्ति स्वरूपा हमारे श्री सीता जी जा रहे हैं। ब्रह्म बीच ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ऐसा सुशोभित हो रहे हैं। किसी ने कहा क्या लक्ष्मण जी भी माया के पीछे पीछे चलते हैं? संतों ने कहा अरे यह तो देखो, ये माया किनके पीछे चल रहा है। जो माया भगवान के पीछे चले वो माया तो जीव को, अपने बच्चों को, जितने आने वाला संतान है सबको भगवान से मिला देगा। और अविद्या माया कौन है? आप कथा सुने होंगे, नहीं समझे होंगे वो अलग बात है। जब माता सती को अविद्या माया लग गया, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता के रूप, आगे चली जही पंथ तही, यही आवत सुर भूप। जिस रास्ते से मेरे राम जी आ रहे हैं, हाय सीते हाय सीते हाय सीते, साधारण मनुष्य की तरह विकल होते हुए मेरे प्रभु सीता 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 चिल्ला रहे हैं। और उसी समय सती को भ्रम हो गया तो उनको अविद्या माया लग गया। जो भगवान से विमुख करा दे वो अविद्या माया। अविद्या माया भगवान से आगे चलता है, वो भगवान को पीछे नहीं चलना चाहता। हाँ, वो भगवान से भी आगे बढ़ जाता है अविद्या माया। उन्होंने तो देखा कि मैं सीता के रूप बना लूंगा, अगर कोई साधारण मनुष्य होगा तो मुझे पकड़ लेगा कि हे सीते, मैं तुम्हें इतना समय से खोज रहा हूं, तो कहां थी। अगर परमात्मा होगा तो मुझे पहचान जाएगा कि तुम तो सती हो, सीता क्यों बन गई। तो सती मैया में कोई दोष नहीं। देखिए हमारे ग्रंथों में जितनी कथा है किसी को कोई दोष नहीं। अब कहिएगा दोष नहीं तो ऐसा हुआ क्यों? ये हमको समझाने के लिए हुआ। जैसे मैया अपने बच्चों को चलने के लिए जब सिखाती है तो मैया बच्चों को उंगली पकड़ लेती है और मैया उल्टे चलती है, पीछे बाहर चलती है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चा सीधा चलना सीख जाए, बस, और कोई कारण नहीं है। केवल केवल इसीलिए करते हैं लीला कि मेरे बच्चों सीधा चलना सीख जाए। नारी धर्म के लिए उपदेश देने के लिए बड़ी सुंदर लीला की है माता सती। कह रहे हैं कि पति के बात नहीं हम मानी तो देखो मेरा क्या दशा हो रहा है। अरे पति तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होता है एक नारी के लिए, जो कहे मान लेना चाहिए, क्या दिक्कत। और उसमें भी देवों के देव महादेव भोले दानी, जय हो उनकी अर्धांगिनी श्री माता सती। उनको कहीं भ्रम हो सकता है? वो तो जगत जननी है, लेकिन हम और आपको समझाने के लिए उनको भ्रम हुआ। जैसे नारद जी के बारे में कोई कहता है कि नारद जी को कामदेव नहीं छोड़ा, नारद जी को ने कामदेव बस कर लिया। नारद जी को नहीं बस किया। नारद जी हमको आपको समझाते हैं, अरे जब हमको बस कर सकता है रे पगले, तो तुम किस खेत के मूली हो बताओ।
ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, माया को बनाया ब्रह्मा जी ने, लेकिन ब्रह्मों को नहीं छोड़ा, ब्रह्मों के नहीं छोड़ा, शंकर को नहीं छोड़ा। तो हम लोग किस खेत के मूली हैं? समझाने के लिए, समझ जा। इसलिए राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रत को धारण करके अवतरित हुए। केवल पत्नी को पतिव्रता नहीं होना चाहिए, पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। बार बार उंगली दिखाइएगा, पतिव्रता नहीं है, आप पत्नीव्रता नहीं है तो उसके लिए कोई बात नहीं है। जय हो जय हो। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता, जब दोनों हाथ लगेगा ताली बज जाएगा। इसीलिए हमारी कथा सिखा रहा है, निज जननी सम देखहि पर नारी। अपनी माँ के समान दूसरी माँ बहन को देखो ना, अपनी पत्नी के तरह तो केवल एक अपना पत्नी को ही देखो, बाकी तो सब माँ है, बहन है, ऐसा देखो ना, कौनो दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहीं आ जाता है जहां बुरा दृष्टि हो जाता है, धर्म से अधर्म में हम चले जाते हैं। कहते हैं देवी मुझे श्राप दे दिया, उसी श्राप मुझे लग गया। श्रवण कुमार अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे, लेकिन उनकी पत्नी में अविद्या माया समा गया। जिन्होंने श्रवण कुमार के आदेश था केवल तस्मै ही हमारे घर में बनेगा, नित्य प्रतिदिन तस्मै प्रसाद के भोग लगता था। उनकी पत्नी ने क्या विचार किए कि हम दोनों पति और पत्नी खाएंगे तस्मै। अरे बूढ़ा बूढ़ी को नमक डाल के खीर खिलाएगा, खिचड़ी खिलाएगा। देखिए उल्टा बुद्धि, उल्टा बुद्धि। अरे तुम्हें क्या जा रहा है, देने वाला ला के दे रहा है, तुम्हें बना के खिलाने में क्या परेशानी है, लेकिन बुद्धि उल्टा। कुम्हार से जाके कहता, हे कुम्हार भाई तुम ऐसी घड़ा एक बना दो, मुंह एक ही रहे अब पेटवा दूर रहे, कि एक बगल खिचड़ी बना दे, एक तरफ खीर बना दे। लेकिन बड़ा दिमाग के तेज होता है, उल्टा भी जो होता है ना, दिमाग के बड़ा तेज होता है कि एक ही मुंह रहेगा तो लोग देखेगा, मेरे स्वामी भी देखेगा तो कहेगा एक ही तो बर्तन है, तो उसमें खीर या तस्मै कहां से आ गया और खिचड़ी। इसको भ्रमित करने के लिए एक ही हड़िया में दो पेट बनवा लिया, एक बगल बनता है खिचड़ी केवल नमक डाल के, एक तरफ बनता है तस्मै। समय की बात है, श्रवण कुमार के माता पिता केवल नमक के खिचड़ी खाते हैं, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलते। इसे शिक्षा लेना चाहिए। माता पिता को शिक्षा लेना चाहिए कि हमारे बच्चों को जो जुड़ता है, बनता है, सो मुझे खिलाता है, और इसमें मैं बोलूं ये तो अच्छी बात नहीं। श्रवण कुमार के माता पिता सोच रहे हैं कि मेरे बच्चों को नमक डाल के खिचड़ी ही जुड़ता है, तो खिचड़ी ही खिलाता है, मैं तस्मै कहां से मांगूं। कभी नहीं कहा। लेकिन एक दिन की बात है कि श्रवण कुमार के लिए थाल जब आया, तो श्रवण कुमार उस थाल को अपने माता पिता के आगे बढ़ा दिया। पिताजी पहले आप प्रसाद पाए, फिर हम पाएंगे। क्योंकि श्रवण कुमार अपने काम में व्यस्त रहते थे। उस दिन शायद इतवार होगा, छुट्टी होगा, जिसके कारण वो घर में थे। जैसे ही माता पिता तस्मै पाए, नमक के खिचड़ी खाते खाते तो जी उनका खारा खारा हो गया था।
जैसे ही तस्मै पाए आंख से आंसू आ गया, प्रेम के आंसू आ गया। बेटा बेटा, अरे बचपन बीतल बीतल जवानी, ऐसन भोजन न कैली। श्रवण कुमार कहते पिताजी आप क्या बोल रहे हैं? बेटा सही बोल रहा हूं बेटा, ये तस्मै के जो प्रसाद है ये तो मैंने पहली बार खा रहा हूं। श्रवण कुमार कहते पिताजी बुढ़ापा में आप झूठ क्यों बोलते? रोज मेरे यहाँ तस्मै प्रसाद बनते हैं, आप कहते हैं नमक डालकर खिचड़ी खाते हैं। फिर कहा अंधा अंधी ने कि हाँ बेटा मैं बिल्कुल सही कहता हूं। रसोई घर में प्रवेश किए। आज जब निरीक्षण करने लगे श्रवण कुमार, तो एक ही को हड़िया है, एक ही को मुंह है और दो गो पेट है। एक बगल तस्मै बा, एक बगल नमक धर के खिचड़ी बा। श्रवण कुमार देखें आंख से आंसू आने लगे। अरे पगली सब कैल नाश तू रे, पगली सब कैल नाश तू रे। श्रवण कुमार कहने लगे रे पागल, मेरा जीवन का भक्ति तुमने नष्ट कर दिया। क्योंकि माता पिता के जो भक्त हो जाए उसके आगे भगवान को आना पड़ता है। और तुमने मेरे साथ छल किया, अपने पत्नी को झोटा पकड़ा और घिसेट करके श्रवण कुमार ने घर से बाहर कर दिया। मानो सदा सदा के लिए बाहर कर दिया। और एक सुंदर कामर बनाया, मचका बनाया, अपने माता पिता को बैठाया, कांधे पे कमरिया हो लिहले, जय हो। कांधे पे कमरिया हो लिहले, चली दिहले तीरथ में। ताली बजाइए, थोड़ा आनंद आ जाए। कांधे पे कमरिया, कांधे पे कमरिया, कांधे पे कामर लिहले। अच्छा आप लोग यह भी देखे होंगे, कांधे पे कामर लेके दोनों तरफ जल रखते हैं लोग। अब बाबा धाम जाते हैं, श्रवण कुमार जल नहीं रखते हैं, अपने माता पिता रूपी जल को वहां बैठाते हैं और कंधा पर लेकर के श्रवण कुमार लगा तीर्थ कराने। इसीलिए श्रवण के नाम अमर है। कोई भी चाहता है कि श्रवण कुमार के जैसे बेटा मुझे मिले। कांधावा पे लिहले कमरिया, अरे चली दिहले तीरथ ये राम। चली दिहले तीरथ, चली दिहले तीरथ, माता पिता के तीरथ करैले, सरवन हो बाबुआ। जय हो। श्रवण कुमार के प्रति प्रेम नहीं है आप लोग का क्या? ताली नहीं बजता है।
ऐसे महान भक्त है श्रवण कुमार, फिर भी आप लोग नाखुश हैं। कंधावा पे लिहल कमरिया, माता पिता के लिहले बैठाइए राम। चली दिहल तीरथ नगरिया, चली दिहल तीरथ नगरिया, तब अयोध्या नगरिया अइले राम। चली दिहल तीरथ नगरिया, तब अयोध्या नगरिया लौटे राम। चली दिहल अयोध्या नगरिया लौटे राम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। समस्त तीर्थ के भ्रमण कराते हुए श्रवण कुमार अपने माता पिता को जय जय अयोध्या लेके जा रहे थे। बहुत सुंदर। और अयोध्या के क्षेत्र में जैसे प्रवेश किए मेरे श्रवण कुमार, उनके माता पिता कहते हैं बेटा मुझे प्यास लगी है बेटा, पानी पानी पानी। देखिए विधि के विधान कोई नहीं जान सकता। माता पिता पानी के लिए बेचैन हो गए। बेटा पानी पिला दे बेटा, बहुत जोर की प्यास लगा है बेटा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को बात मान करके कामर को एक वृक्ष के डाली में टांग दिया, क्योंकि नीचे रखेंगे तो चींटी पिपरी चढ़ जाएगा, कोई जीव जंतु आ जाएगा। ऊपर टांग दिया। अरे हाथ में कमंडल लिहले, हे भगवान आपकी माया आप ही जाने, और कौन जान सकता है। अरे हाथ में कमंडल लिहले, चली दिहले हो शरण। हाथ में कमंडल, हाथ में कमंडल, जय हो जय हो। हाथ में कमंडल लिहले, चली दिहले हो सुगावा। हाथ में कमंडल लेके चले दिहल हो बाना। पहुँचिए गईले सरोवर तीरा, जय हो जय हो। पहुँची जे गईले हो बाबूजी, जलवा के नजदीकवा। श्रवण कुमार हाथ में कमंडल लेके पानी लेने के लिए जा रहे हैं। जंगल में ही सरोवर था। सरोवर के तट पर पहुंच गया, कमंडल डुबाया। गड़ 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 गड़। कमंडल जब डुबाइएगा ना नदी में तो गड़ 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 आवाज करता है। जैसे ही आवाज किया, दशरथ जी जवानी में भरी जवानी में मस्त होकर के शिकार खेल रहे थे। उनके कान में सुनाई पड़ा शब्द, कोई मृगा, कोई हिंसक वस्तु, कोई हिंसक जीव पानी पी रहा है। इसलिए शब्द वेदी बाण उन्होंने ताना और शब्द वेदी बाण मार दिया। राम राम
राम राम राम। श्रवण कुमार के सीने में जाके वो बाण लगा। सीने में बाण लगते ही श्रवण कुमार राम 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 कहते हुए गिर गए। दशरथ जी के कान में सुनाई पड़ा। देखिए उस समय राम का जन्म हुआ नहीं, उस समय दशरथ जी का कोई संतान नहीं है। उसी समय श्रवण कुमार ने राम का नाम का उच्चारण किया है। दशरथ जी समझ गए कि आज कोई भक्त के हमसे हत्या हो गया, हमसे पाप हो गया, हमसे अनर्थ हो गया। थर थर कांपने लगे दशरथ जी महाराज। साहस करके धीरज धर के श्रवण कुमार के नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं एक सुंदर मातृ पितृ पिता के भक्त छटपटा रहा है। सीना में बाण लगा हुआ है। श्रवण कुमार छटपटा रहा है। दशरथ जी कहते हैं कि हे बाबू, क्या तुम्हारा नाम है और कहां तुम्हारा घर है? तुम्हारा माता पिता के नाम क्या है बाबू? कि ये तोरा नाम आए बाबुआ, कहां तोहर हो घरवा? हे बाबू, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हारा माता पिता कौन है? के ये तो हर नममाए बाबू हो, कहाँ तो हर हो घरा? के ये तोर माई, के ये तोर बाबू, के ये तोहर मैया ये सुगावा, के ये तोहर हो बाबूजी। के ये तोहर मैया ये सुगना, के ये तोहर हो बाबूजी। हम जैसे पापी, हम जैसे पापी, हमारा जैसे पापी ये सुगवा, छीन लिहले तोर गोदी। हे सुगा, तुम्हारा माँ का गोद के लाल को छीनने वाला ये हमारे जैसे पापी? श्रवण कुमार कहते हैं, हे राजन, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरे पिता उद्यमान है और मेरी माँ अंधा अंधी है। दोनों लोग अब बड़े जोड़ के प्यासे हैं राजन।
उन्हीं को पानी पिलाने के लिए हम पानी लेने के लिए आए थे। कष्ट यह नहीं है कि मैं मर गया हूं, कष्ट यह नहीं है कि मैं मर गया हूं, कष्ट तो मुझे यह है कि मेरे माता पिता प्यासे तड़प रहे हैं। इसलिए हे राजन, ये मेरे सीना में के बाण आप खींचे और एक कमंडल में के पानी आप ले लीजिए और मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिएगा। जब मेरे माता पिता पानी पी लेवे तब कह देना कि अब श्रवण कुमारी धरती पे नहीं रही। राजा जी मेरे मरने की बात। जय हो जय हो। हे राजन, राजा जी मेरे मरने की बात, बस थोड़ा सा कष्ट उठा लेना। राजा जी मेरे मरने की बात, थोड़ा सा कष्ट उठा लेना। राजा जी मेरे मरने के बाद थोड़ा सा कष्ट उठा लेना। राजा जी मेरे मरने के बाद, क्योंकि मात पिता है मोर अंधा अंधी, उनको पानी पिला देना। माता पिता मेरे अंधाई, उनको पिला देना। मात पिता है मोर अंधा अंधे, उनको पानी पिला देना। उनको पानी पिला देना। श्रवण कुमार कहते हैं, हे राजन, आप मेरे सीने में के बाण खींची और एक कमंडल में के पानी ले जाके हमारे माता पिता के पिला दी। जब हमारा माता पिता पानी पी ली तब रउआ कहब कि श्रवण कुमार अब इस धरती पे नहीं है। जैसे दशरथ जी थर थर कांप रहे हैं, लेकिन जैसे ही सीना में के बाण खींचे, श्रवण कुमार राम कहते हुए अपने प्राण को अंत कर दिया। दशरथ जी वो कमंडल में के पानी लिए हुए हैं और जा रहे हैं जहां अंधा अंधी है पानी पिलाने के लिए। लेकिन खड़ाम की आवाज होता है, खड़प खड़प खड़प। अंधा अंधी सोचते हैं कि मेरे बेटा अगर होता तो कहता कि माताजी पानी पी ले, पिताजी पानी पी ले। एक खड़ाओं की आवाज आ रहा है, ये तो कोई राजा महाराजा लगता है। और दशरथ जी जाके कहते हैं कि हे अंधा अंधे, आप पानी पी लीजिए। हो गया। जय हो सिया राम राम, जय हो सिया राम राम। राम राम जय हो सिया राम राम। जय हो सिया राम राम, जय हो सिया राम राम। जय हो सिया राम राम, जय हो सिया राम राम। दशरथ जी कह रहे हैं कौशल्या के, हे देवी
वो अंधा अंधी हमको श्राप दे दिया था, वही श्राप आज हमको लग रहा है। ये अंधा अंधी श्राप नहीं दिया था, ये वरदान दिया था। क्योंकि संत जिसको किसी को भी श्राप देता है तो भगवान से मिला के छोड़ता है। आपके शास्त्र प्रमाण है कि संत जिसको भी श्राप दिया भगवान से ही मिला दिया। इसलिए अब टाइम तो नहीं है, कथा तो बहुत समय अनुसार, इसलिए आइए आरती हो जाए। आरती में हम लोग प्रवेश करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पिय की, कीरति कलित ललित सिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष और शारद, सुख सनकाद शेष अरु शारद, बरनी पवन सुत कीरति बरणी पवन सुत कीरति, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को